ऐसा अक्सर कहा जाता है कि स्त्री को समझना मुश्किल है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि ये स्त्री है, सब कुछ कर सकती है। बता दें आपको, स्त्री भी एक अजीब तरह की पहेली है जिसे आज तक भगवान भी नहीं समझ पाए। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसे समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें इतना समय लग गया कि देवदूत भी उनसे सवाल करने लगे थे कि आखिर आपको इतना समय क्यों लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना 1 मिनट में कर दी थी, लेकिन जब ब्रह्मा जी स्त्री की रचना करने लगे तो उन्हें 6 दिन का समय लग गया और तब भी स्त्री की रचना अधूरी थी। आपको बता दें, सृष्टि की रचना का 6ठा दिन था और स्त्री की रचना अभी भी अधूरी थी। इसीलिए देवदूत उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि भगवान आपको इतना समय क्यों लग रहा है। तब इस पर ब्रह्मा जी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया था। तो उस समय की जब ब्रह्मा जी स्त्री की रचना कर रहे थे, उस समय क्या कुछ घटना घटित हुई, उस बारे में आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। जब ब्रह्मा जी को इतना ज़्यादा समय लग रहा था स्त्री की रचना में, तब देवदूत उनके पास आए और उनसे प्रश्न करने लग गए कि आपको आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। तो जवाब में ब्रह्मा जी ने ये उत्तर दिया कि क्या तुमने इसके गुण देखे हैं, यानी कि स्त्री के गुण देखे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहती है और खुद को संभाल के रखती है। फिर चाहे स्थिति कैसी भी हो, ये सबको खुश रखती है, अपने परिवार और अपने बच्चों को एक जैसा प्यार करती है। ये न केवल अपना खुद का ख्याल रखती है, बल्कि खुद बीमार होने के बावजूद भी ये 18 घंटे काम करने की शक्ति रखती है। तो ये सबसे ज़्यादा गुणों से भरपूर होती है। देवदूत ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए और पूछने लगे कि ये सब केवल अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। तब इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सब सुनकर देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई इस रचना को जब हाथ लगाया तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने इस पर हंसकर कहा, हाँ, ये नाजुक ज़रूर है पर अंदर से उतनी ही ज़्यादा मजबूत है। यानी कि स्त्री कोमल तो है पर कमज़ोर नहीं है। देवदूत इस रचना को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और वो इसके बारे में और भी जानना चाहते थे और वो पूछ बैठे कि प्रभु, क्या ये सोच भी सकती है। तब इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ये न केवल सोच सकती है बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की भी क्षमता रखती है। इसके बाद देवदूत ने जो किया उसे जानकर आप भावुक होने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तो उस पर कुछ पानी जैसा प्रतीक हुआ। तो इस पर देवदूत पूछ बैठे कि हे भगवान, इसके गालों पर ये पानी कैसा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये इसके आंसू है। तब देवदूत ने बहुत ही हैरान होकर पूछा कि आंसू, पर वो किस लिए। अब ज़रा इस पर भगवान ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, वो ध्यान से सुनने लायक है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि कभी ये कमज़ोर पड़ने लगे तब ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देती है और एक बार फिर से मजबूत हो जाती है। अर्थात अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे
बेहतरीन तरीका है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये आंसू नहीं है बल्कि इसकी ताकत है। देवदूत ने ये सब सुनकर कहा कि भगवान आप तो महान हैं, इस रचना को आपने सब कुछ सोच समझकर ही बनाया है। भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी एक ऐसी रचना है जो हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति का सामना करेगी। वैसे तो इसके बाद देवदूत ने जब ये कहा कि भगवान आपकी रचना पूरी है, तो भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें एक कमी है, और वो ये है कि अपना ही महत्व भूल जाती है कि ये कितनी ज़्यादा खास है और इसके अंदर क्या क्या गुण हैं। भगवान द्वारा बनाई गई स्त्री रचना की इस कथा को सुनने के बाद शायद अब आप स्त्री के असली रूप को समझ पाएं कि स्त्री कितनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, कितनी ज़्यादा सहनशील होती है। और इस बात का उदाहरण आप अपने घरों में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी के रूप में देख सकते हैं कि वो कैसे हर स्थिति में अपने परिवार वालों का ख्याल रखती है। तो ये थी स्त्री की रचना। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आरती की रिपोर्ट।